हम लोगों को बड़नगर में ही इतना टाइम हो गया था कि हमको यहाँ पे आने में अंधेरा हो गया ऑलमोस्ट। यहाँ की कचौरी इतनी फेमस है कि हमने बोला नहीं ये खाकर ही जाना है, क्योंकि हमारी ऑडियंस इतनी प्यारी है। हमको बताना ही था कि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको एक्सपीरियंस कैसा होगा और क्या ये कचौरी वर्थ है यहाँ पे आके खाने के लिए। शर्मा मारवाड़ी भोजनालय के नाम से हमारी ये शॉप है और इसकी शुरुआत हमने 3 रुपए से करी थी। 3 रुपए से करी 3 रुपए थी। और अभी क्या प्राइस है इसकी? इसकी बिस्कुट की अभी प्राइस है 80 रुपए का। 80 रुपए। नहीं, इसकी विशेषता है कि बिल्कुल हल्का भोजन है। हल्का रोटी खाई कि आपने नींद नहीं आएगी इसको खा के। नहीं आएगी। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि इतनी अच्छी अच्छी शॉप्स हैं और इतना टेस्टी फूड दे रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे नहीं जानते हैं। डिलीशियस रबड़ी है। हम आ गए हैं गिरी के प्रसिद्ध दाल बाफले खाने। सुबह से दूसरा हैवी फूड है मेरा, तो पता नहीं क्या होने वाला है इसको खाने के बाद। शॉप के ना कई नाम, आपने भी मुझे एक नाम बताया, मेरे फ्रेंड ने भी एक नाम बताया। आपको प्रॉपर नाम एरिया सब बताएंगे एक बार? जब आप धार से रतलाम की तरफ जाते हो उसके बीच में बदनावर पड़ता है। अगर धार से रतलाम जा रहे हो, रतलाम से धार जा रहे हो, इस रूट पे भी हो तब भी आप यहाँ पे आ सकते हो। मतलब आज की जो रबड़ी आज ही रहती है और आशीर्वाद से बचती नहीं है, खत्म हो जाती है। रोज सुबह ताजी रबड़ी खिलाते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग दाल बिस्किट, क्योंकि मैंने इसके पहले कभी सुना भी नहीं था दाल बिस्किट नाम की चीज़ होती, जबकि मेरे घर से बहुत पास है जगह। ऐसे दाल मखानी खाते हो आप, ऐसा बहुत रिच फ्लेवर आ रहा है। तो जो बिस्किट है ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट है, बहुत अच्छे से पक गया है अंदर से। ज्यादा खाते हैं बिस्किट। बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? बिस्की किट। हम आए हैं आज ऐसे बिस्किट ट्राई करने जिसमें विश कूट कूट के तो नहीं भरा, बट टेस्ट कूट कूट के भरा हुआ है। हम हैं आज बड़नगर में, जहाँ के दाल बिस्किट बहुत फेमस है। और आज दाल बिस्किट के साथ साथ हम ट्राई करने वाले हैं बड़नगर के कुछ लोकल और ऑथेंटिक फूड जो यहाँ पे सालों से चल रहे हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर विद अस बड़नगर। तो हम आ गए हैं शर्मा मारवाड़ी भोजनालय पे है, जो है बड़नगर में। यहाँ के स्पेशल दाल बिस्किट ट्राई करने। शर्मा सर, शर्मा मारवाड़ी भोजनालय कितने टाइम से पड़ा? ये 1980 से इसको चालू करा था। इसकी हजारीबाग बस स्टैंड है। हाँ। शर्मा मारवाड़ी भोजनालय के नाम से हमारी ये शॉप है और इसकी शुरुआत हमने 3 रुपए से करी थी। 3 रुपए से करी 3 थी। रुपए से। और अभी क्या प्राइस है इसकी? इसकी बिस्कुट की अभी प्राइस है 80 रुपए का। 80 रुपए। किन्होंने चालू कर दिया? हमारे फादर ने? करिए सोमलाल जी शर्मा जी ने। तो शुरू से यहीं पे शॉप है हमारी? नहीं, पहले अंदर थी बाजार में। अच्छा। यहाँ करीब 15-16 साल हो गए। स्पेशल मेरे को तो रिकमेंड करे थे, सर ने रिकमेंड करे थे कि यहाँ के दाल बिस्किट जरूर खाना। हाँ। तो दाल बिस्किट की शुरुआत आपके फादर ने करी थी, और इसकी जो स्पेशल रेसिपी है वो किसकी है? ये हमारे पिताजी ने बनाया दाल बिस्किट की। इसका प्रोसीजर भी इतना बढ़िया है, खाने में बिल्कुल हल्का भोजन है ये, और शाप से इसकी रोटी बाफले भी सबसे एक अलग हटके चीज़ है ये। क्या इसका थोड़ा सा बता दोगे कैसे बनते हैं? ये मेरा बालक ही है शुभम। हाँ। हाँ, इसको भी करीब करीब 10 साल हो गए हैं बनाते हुए। प्रॉपर ट्रेन हो गए हो। हाँ। और चलते ही जा रहे हो क्या? हाँ। ये तीसरी पीढ़ी है मेरी। और ये काय का बनता है? आटे का बनता है? ये प्योर गेहूं के आटे का बनता है। गेहूं के आटे का। हाँ। इसमें कुछ भी दूसरा आटा इसमें मिक्स नहीं कुछ भी रहता नहीं है? मिक्स नहीं है। और तवे पे सिकता है? 20-25 मिनट गैस पे सिकेगा, फिर कोयले पे सिकता है, फिर पूरा देसी घी का बनता है पूरा। करीब 20-25 मिनट इसकी सिकाई में लगते हैं। नहीं, इसकी विशेषता है कि बिल्कुल हल्का भोजन है। हल्का भोजन रोटी है। खाई कि आपने नींद नहीं आएगी इसको नींद खा नहीं के। आएगी, न पानी मांगेगा ये। थैंक यू सर, आपने टाइम दिया, आपसे जी, बात जी, करके हमको जी, बहुत अच्छा लगा। जी, हमको थाली में मिला है बिस्किट, दाल, सब्जी, टमाटर, प्याज, अचार और ये दाल ही है। तो ये बेसिकली हमारी थाली मिली है। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग दाल बिस्किट, क्योंकि मैंने इसके पहले कभी सुना भी नहीं था दाल बिस्किट नाम की चीज़ होती, जबकि मेरे घर से बहुत पास है ये जगह। तो लेट्स ट्राई कैसा है ये। तो जो बिस्किट है ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट है, बहुत अच्छे से पक गया है अंदर से। उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। ये बेसिकली बिस्किट आटे का बनता है, जो गेहूं का आटा था उसका बनता है।
और इसमें ना खूब सारा घी डाल के दिया है और बहुत धीमी आंच पे सेका है, उसके बाद उसको कोयले पे सेका है, तो उसका टेस्ट तो मतलब ज़बरदस्त निकल के आ रहा है। इनकी ना दाल बहुत इंटरेस्टिंग है, दाल का खट्टा मीठा टेस्ट है, मतलब हल्का सा गुजराती टच में है दाल। इसका ऑल इन ऑल फ्लेवर जो आ रहा है, ऑल इन ऑल टेस्ट आ रहा है, ऑसम आ रहा है। ऑल द वे इंदौर से बड़नगर आना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं आऊँगी भी 100 किलोमीटर तो मेरे लिए तो वर्थ इट होगा। सब्जी टेस्ट कर लेते हैं यार। दाल बिस्किट में इतनी दीवानी हो गई कि मैं सब्जी टेस्ट नहीं करी। हल्की सी स्पाइसी पर घर जैसा टेस्ट है इसका। मेरे को मस्त लग रही है सब्जी, गोभी की सब्जी है तो गोभी का सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा है पर हल्की सी स्पाइसी है, आपके प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। पर दाल बिस्किट तो बहुत शानदार है। और सर ने हमको पापड़ भी ला के दिया है और वो बहुत टेम्पटिंग टाइप बना के दिया है, प्याज व्याज डाल के उसमें मसाला वगैरह डाला है, एक नंबर। यहाँ पे ना आपको दाल 2 टाइप की मिल जाएगी, एक खट्टी मिट्टी और एक नॉर्मल जो दाल होती है वो, तो आप आपके प्रेफरेंस के हिसाब से ले सकते हो आपको कौन सा है। दाल बिस्किट के टेस्ट के साथ इनकी हॉस्पिटैलिटी भी बहुत शानदार है। अगर आप बड़नगर आ रहे हो तो यहाँ के दाल बिस्किट जरूर ट्राई करना। बड़नगर की वन ऑफ द ओल्डेस्ट दाल बिस्किट की शॉप है, तो यहाँ पे आके जरूर ट्राई करना। मेरे को तो बहुत अच्छे लगे हैं, मस्ट ट्राई है, मस्ट विजिट है। अगर आप उज्जैन आ रहे हो तो उज्जैन से मात्र 50 किलोमीटर के डिस्टेंस में, तो यहाँ आना तो बनता है। अगर आप उज्जैन आए और दाल बिस्किट नहीं खाए तो फिर क्या किया। हम आ गए हैं हमारे बड़नगर की नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जो है दीपक मिष्ठान, जहाँ की रबड़ी बहुत फेमस है। सो लेट्स ट्राई द रबड़ी। भावसार सर, कितने टाइम से है दीपक मिष्ठान? 70 सालों से चली आ 70 रही साल है। हाँ, और- 40 साल से मैं बैठ रहा हूँ और इसके पहले पिताजी बैठे। आपके फादर ने स्टार्ट किया? जी। और हमारा टाइमिंग क्या रहता है? टाइम सुबह 10 बजे से रात को 11 बजे। रबड़ी क्या दूध अच्छा आता है ना, फेट का दूध आता है, तो उसकी रबड़ी बनती है। दिन भर रबड़ी का ही काम चलता है, 4 आदमी काम करते रहते हैं भट्टी पे। मतलब आज की जो रबड़ी आज ही रहती है आज ही और रहती है। आशीर्वाद से बचती नहीं है, ख़त्म हो जाती है। रोज़ सुबह ताज़ी रबड़ी खिलाते हैं। तो आपको कैसा एक्सपीरियंस लगता है? आप इतने टाइम 40 साल से आप जैसे बिल्कुल 40 साल से तो मैं ही बैठा हूँ। इसके पहले पिताजी और भैया मेंटेनेंस करते हैं। मार्केट में क्या क्वालिटी हमारी रबड़ी की जो है ना, दूसरी दुकान पे मिलेगी नहीं आपको ऐसे रबड़ी। हाँ, तो आपने क्वालिटी उस लेवल पे मेंटेन करी जो पहले दे रहे थे हम, वो आज भी दे रहे हैं जी। वैसे मेंटेन करी। पहले मतलब जो शुरू से पिताजी के समय से चला रहा वही रबड़ी हम बनाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर आपने। तो हम लेट्स ट्राई रबड़ी। दिखने में और उसकी खुशबू मतलब अल्टीमेट आ रही है, बहुत ही शानदार आ रही है। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि इतनी अच्छी अच्छी शॉप्स हैं और इतना टेस्टी फूड दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे नहीं जानते हैं। डिलीशियस रबड़ी है इनकी और बहुत ही बैलेंस शक्कर के साथ है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डला है, दूध से बनी हुई रबड़ी है। इट इज़ वेरी डिलीशियस। और अगर आपको ऐसा है कि आपको रबड़ी नहीं पसंद है तो शॉप पे आपको दूध की काफ़ी सारी वैरायटी मिल जाएगी मिठाई की। तो आपको लस्सी मिल जाएगी, रबड़ी मिल जाएगी, आपको आम पाक मिल जाएगा, अभी का मौसम आम का चल रहा था, आम पाक मिल जाएगा, बहुत सारी मिठाई की वैरायटी मिल जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो मुँह ज़रूर मीठा करके जाना। हम आ गए हैं गिरी के प्रसिद्ध दाल बाफले खाने जो है घी गली में। सो लेट्स ईट द दाल बाफला। और सुबह से दूसरा हैवी फूड है मेरा, तो पता नहीं क्या होने वाला है इसको खाने के बाद। सर कितना टाइम हो गया हमारी शॉप को? ये शॉप 80 साल पुरानी सर। और जैसे इस शॉप के ना कई नाम, आपने भी मुझे एक नाम बताया, मेरे फ्रेंड ने भी एक नाम बताया, आप लोग प्रॉपर नाम एरिया सब बताएंगे एक बार? हाँ बता। ये बड़नगर हाँ और इस एरिया का नाम सुभाष पथ घी गली, हाँ गिरी साहब नाम से फेमस है। हाँ। और आसपास से सभी लोग आते हैं यहाँ। स्वादिष्ट खाना बनता है और अच्छा बनता है। आपने एक और नाम बताया था मुझे इसका। गिरी साहब। गिरी साहब। हमारी टाइमिंग क्या है? अपने टाइम सुबह 10:30 से रात की 9:30। 10:30 से रात के 9:30। और हमारे पास पूरे टाइम दाल वाफले रहते हैं हाँ। अवेलेबल, राइट? सेम टाइम दाल वाफले सेम टाइम रहते हैं और कंटिन्यू चलता है। दाल की स्पेशलिटी क्या है? दाल खट्टी मीठी मिल जाएगा, स्पाइसी मिल जाएगा, नॉर्मल भी मिल जाएगा, मीडियम, 3-4 वैरायटी दाल। और हम स्पेशली खट्टी मीठी बघारते हैं, जैसे आपने मेरे सामने बघारी थी उसको, हाँ। मखाना वगैरह हाँ, डाल, तो वो स्पेशली सिर्फ खट्टी मीठी बघारते हैं। हाँ, वो खट्टी मीठी बनाते हैं
तो स्पाइसी होती है, तेज भी रहती है। अच्छा, थैंक यू सर, आपने टाइम दिया। ओके, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। हमने ले लिया है हमारा दाल बाफला, मिर्ची, लहसुन की चटनी, प्याज और पापड़। हमने बाफला एक ही लिया है, बट ज़्यादा बाफले आते हैं थाली में। एक थाली में 3 बाफले आते हैं। हाँ, इसमें मखाने डले हुए हैं, राइट। इन्होंने अभी तुरंत फ्राई करी है, तो फ्रेश फ्राइड है ये। ठीक है, खट्टी मीठी दाल है। 3 टाइप की दाल है इनके पास में। सो एक होती है खट्टी मीठी दाल जो हमने ली है, दूसरी नॉर्मल दाल होती है, तीसरी होती है थोड़ी सी स्पाइसी होती है वो। तो आप आपके प्रेफरेंस ले सकते हो कि आपको कौन सी खानी है। सो लेट्स ईट खट्टी मीठी दाल। बहुत ही शानदार टेस्ट है इसका, सुपर है। ये ना तुरंत फ्राई करी हुई, तो एक तो बहुत फ्रेश है, तुरंत फ्राई करिए, सब करिए। इसका ना टेस्ट बड़ा ऐसे दाल मखानी खाते हो आप, ऐसा बहुत रिच फ्लेवर आ रहा है इसका। बहुत ही अच्छा मसालों का फ्लेवर आ रहा है। इंडिविजुअल टेस्ट तो बहुत अच्छा है दाल का। सो लेट्स ट्राई दिस। क्लियर बाफला बहुत सॉफ्ट है और फ्रेश बना है बाफला, आई थिंक। और ये लोग डेली फ्रेश बनता है बाफला, राइट। तो डेली फ्रेश बनता है बाफला, इसलिए बाफला है बहुत सॉफ्ट। ऑल इन ऑल ऑसम एक्सपीरियंस है। मेरे को दाल बहुत अच्छी लगी है। बहुत लोग ना बाफले को तल देते हैं, मतलब बॉईल करने के बाद फ्राई कर देते हैं। ये सिके हुए बाफले हैं, तो ये बॉईल करने के बाद सिकते हैं, तो ये अंदर से पूरे पक जाते हैं और स्टीम हो जाते हैं प्रॉपर पूरे। इसका मतलब अलग ही, अपना एक अलग ही स्वाग है इस बाफले का, अलग ही टेस्ट है इस बाफले का। वेरी गुड, मतलब टॉप नॉच है। तो बड़नगर में घी गली के आसपास अगर आप आ रहे हो या बड़नगर आ रहे हो, तो यहाँ पे आके दाल बाफले बिल्कुल जरूर ट्राई करो, यू लव इट। अभी इन्होंने तुरंत जो बाफले का चूरमा होता है उसका लड्डू बना के दिया है। सो लेट्स सी कैसा है। उन्होंने प्रॉपर घी डाल के, जो बाफले में घी था, और उन्होंने ऊपर से घी डाल के उसको मसला है और प्रॉपर लड्डू बना के दिया है। ये शक्कर बैलेंस है और इसका इंडिविजुअली टेस्ट बहुत अच्छा है। तो अगर आप आ रहे हो तो ये लड्डू ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि ये ना इट्स समथिंग डिफरेंट कि आपके सामने ही बना के देंगे। तो ऐसा नहीं कि रखा हुआ लड्डू है और आपको बोल दिया कि चूरमे का लड्डू है और चूरमे का नहीं है वो। तो ये घर पे जैसे बनाते हैं ना, मम्मियाँ लोग बनाती है, दादी लोग, नानी लोग बनाते थे पहले, वैसा है और बिल्कुल वैसे ही टेस्ट है। हम आ गए हैं बदनावर में यहाँ की प्रसिद्ध दाने की कचौरी खाने हैं, जो है माहेश्वरी चाट सेंटर पे। माहेश्वरी चाट सेंटर पे। सो लेट्स एक्सप्लोर देयर कचौरी, क्योंकि मैंने पहली बार सुनी दाने की कचौरी यार। सो लेट्स ईट देयर कचौरी एंड फाइंड आउट कैसी है ये। माहेश्वरी चाट हाउस को कितना टाइम हो गया? 1965 से है। सन 1965 से। और हमारा टाइमिंग क्या रहता है? सुबह 8 से शाम के 8 बजे। सो कैसे शुरुआत हुई हमारी शॉप की, आप थोड़ा सा 1965 में दादाजी ने शुरुआत करी थी दाने वाली कचौरी की। बदनावर में पहली शुरुआत उन्हीं ने करी। यहाँ पे आए थे काम धंधे की तलाश में, फिर ये शुरुआत हुई और फिर पापा भी रहे इस धंधे में, और फिर हम तीसरी पीढ़ी है और चौथी पीढ़ी, और ग्राहक भी ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी है। और यहाँ काफ़ी स्टार लोग भी आ चुके हैं। अच्छा, हाँ। तो ये कलाकार, फिल्मी कलाकार कौन कौन आए? हिना खान आई है। हिना खान आई है। हाँ, 1000 बेने, विंध्या तिवारी, भजन गायक विनोद जी अग्रवाल, और काफी लोग आए हुए हैं। जैसे खाने में तो शैलेश जी लोढ़ा जो तारक मेहता वाले, उनने भी खा रखी है। मैंने सुना आपका मतलब बदनावर से बाहर भी शादियों में आपका एक अलग से जाती है कचौरियाँ, स्टार लगता है। हाँ। तो आपने अभी तक कहाँ करी है स्पेशल शादियाँ? अभी उदयपुर में भी कर रखी, बांसवाड़ा में भी कर रखी, फतेहनगर, गुजरात, दाहोद, और काफी जगह पे कर रखा है। मतलब ये एक्चुअली आपकी पूरी इंडिया में फेमस हो रही है। हाँ, बिल्कुल। जो एक बार खा लेता है दीवाना हो जाता है। बदनावर बड़नगर से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अगर आप बड़नगर आ रहे हो तो बदनावर पे आके ये कचौरी ट्राई करना तो बनता है। हम लोगों को बड़नगर में ही इतना टाइम हो गया था कि हमको यहाँ पे आने में अंधेरा हो गया ऑलमोस्ट। यहाँ की कचौरी इतनी फेमस है कि हमने बोला नहीं, ये खाकर ही जाना है, क्योंकि हमारी ऑडियंस इतनी प्यारी है कि उनको हमको बताना ही था कि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको एक्सपीरियंस कैसा होगा, और ये क्या, ये कचौरी वर्थ है यहाँ पे आके खाने के लिए। सो लेट्स ट्राई देयर कचौरी। दाल कचौरी है, इसका टेस्ट एक नंबर है। मैं लिटरली खाया है
इसमें जो उन्होंने दाने डाल के दिया ना, बहुत ही शानदार टेस्ट आ रहा है। हल्की सी स्पाइसी है, हींग का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है पर इसमें। इफ यू आर कमिंग टू उज्जैन, बाड़नगर, बदनावर आओ, उनकी कचौरी खाओ और जीवन के मजे लो। जब आप धार से रतलाम की तरफ जाते हो, उसके बीच में बदनावर पड़ता है। अगर धार से रतलाम जा रहे हो, रतलाम से धार जा रहे हो, इस रूट पे भी हो, तब भी आप यहाँ पे आ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। कमेंट बॉक्स में ये फटाफट लिख के बता दो कि आपका फेवरेट फूड और उसकी सिटी कौन सी है, तो हम आपकी सिटी में आके आपका फेवरेट फूड एक्सप्लोर कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।